जय बिहारी जी की जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी आनंद में होंगे। तो आइए आगे चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी में। तो दूसरा प्रश्न है कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए यदि घर में लड्डू गोपाल है, युगल सरकार है, अन्य अन्य देवी देवता हैं, तो भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए? तो कल से ही मिलकर चलेंगे हम। सर्वप्रथम भगवान को मूर्ति मानना बंद कीजिए। यदि आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, उनके चरणार विंद में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम भगवान को मूर्ति मानना बंद कीजिए। जब तक हम उन्हें सिर्फ मूर्ति मानेंगे तो वो एक पत्थर है, क्योंकि जैसा हम मानेंगे वैसा ही तो होगा। तो यदि हम भगवान को मूर्ति ही मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं तो ये आपकी सेवा नहीं है। जब तक आप भगवान को अपना प्रिय सखा, मित्र, घर का सदस्य नहीं मान लेते, जब तक भाव से, प्रेम से आप भगवान से नहीं जुड़ जाते, जब तक उनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता, तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है कि यदि भगवान की सेवा करनी है तो पहले उन्हें अपना संबंधी बनाइए। मित्र, माता, पिता, प्रेमी, कुछ भी बना सकते हैं आप भगवान को। कोई भी संबंध मानकर उनकी सेवा कीजिए। अब सेवा कैसे करें? कोई कहता है ऐसे करें, कोई वैसे, मतलब बहुत सारी सेवाओं की विधि है, अलग अलग सब बताते हैं। तो जो हमने संतों से श्रवण किया है वही आपसे साझा करेंगे, और जो हमारा अपना निजी अनुभव है कि लाला को यदि जैसे अगर हम उनसे मित्र का ही संबंध मान लीजिए, भगवान से हमारा मित्र का संबंध है, प्रेमी का संबंध है, बच्चे का संबंध है, पुत्र रूप में यदि आपने भगवान को माना है, एक उदाहरण तौर में आपको समझा रहे हैं, तो जैसे हम अपने शरीर की सेवा करते हैं ना, ठीक वैसे ही उनकी सेवा करनी है बस। अब इसके आगे तो हमें नहीं लगता समझाने की जरूरत है। जैसे हम स्नान ध्यान करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, समय समय पर अपना श्रृंगार करते हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार भगवान की सेवा आपको करनी है कि भगवान कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हमारे सम्मुख विराजमान है। तो उन भगवान की सेवा जब हम भाव रूप से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रकार की भक्ति है, उनमें से एक अर्चना भी है, वंदन भी है, दास्य भी है, सख्य भी है। तो सख्य भाव से, दास्य भाव से, जिस भी भाव से आप भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, जब आप भगवान की सेवा करें विशेष ध्यान रखें। यदि घर में पुत्र है, पति है, माता पिता है, उनकी सेवा में विक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर भी वो परम ब्रह्म परमात्मा विद्यमान है, उनके भीतर भी भगवान है। तो यदि पति को आपके ऑफिस जाना है तो उनके लिए चाय नाश्ता भी बनाना है, भोजन लंच भी उन्हें पैक करके देना है। तो ये नहीं कि महाराज हम तो सेवा पूजा कर रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर इस बात का ध्यान रखिए। लाला तो घर ही है, पहले उनकी सेवा कीजिए भगवान को मानकर कि उनके भीतर भी भगवान है, उनकी सेवा कीजिए। उनसे फ्री हुई, अगर घर में बालक है और उसे आपकी आवश्यकता है तो पहले उसकी सेवा कीजिए, तत्पश्चात भगवान की सेवा कीजिए। क्योंकि भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने माता पिता, वैष्णव जन, जिस भी व्यक्ति की सहायता पहले करते हैं, तत्पश्चात भगवान की सेवा करते हैं। उनकी सेवा से भगवान की सेवा स्वयं हो जाती है। ठीक है, और इसे विस्तार स्वरूप में जो भी श्रवण करना चाहते हो तो वो बता दीजिएगा। ये संक्षेप रूप में है कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। आशा है आपको आपका उत्तर मिल गया होगा, और जिसका भी जो प्रश्न हो, आप प्रश्नोत्तरी चल रही है तो आप कमेंट में, मैसेज में, जैसे भी चाहे हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए प्रश्न के साथ। जय बिहारी जी की जय श्री राधे। आनंद में रहिए, मस्त रहिए।